साहिब बंदगी कबीर बीजक से प्रथम रमैनी सुनते हैं। इसमें आत्मज्ञान पूरा पूरा भरा है और इसमें विवेक बहुत ज़्यादा लगाना है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। तें तिरिये भग लिंग अनंता, त्यों न जाने आदियो अंता। बाखिर एक विधा से कीना, 14 ठहर पाट सो लीना। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तिन्हि पुनि तीन बसावल गाऊँ। तिन्हि पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। पेट न काहू वेद पढ़ाया, असुन्नत कराए तुरक नहीं आया। नारी मोची गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहु करतूती। तहिया हम तुम एके लोहू, एके प्राण व्यापे मोहू। एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भव न्यारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोग के पुरुष कहाया। अब गति की कहू गति न जानी, एक जीव कित कहो बखानी। जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए महन तो भाखा। भावार्थ है इसका, सभी देहधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है जिसे जीव चेतन या आत्मा कहते हैं। मानव विवेकशील प्राणी है। उसके पास शब्द शक्ति तथा कल्पना शक्ति की विशेषता है। मानव अपनी अंतर ज्योति एवं ज्ञान शक्ति से कल्पना का विस्तार करता है तथा अपनी मन कल्पना को शब्दों में व्यक्त करता है। मानव की मन कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति स्थापना हुई। अर्थात सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई है। इन तीनों ने बहुत से पुत्र पैदा किए, परंतु ये भी सृष्टि का आदि और अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा रजोगुण होने से क्रियाशील थे, इसलिए उन्होंने तत्कालीन वाणियों का एक बड़ा संग्रह तैयार किया, जिसका पीछे से 14 विधाओं रूप में विस्तार हुआ। विष्णु महादेव तथा ब्रह्मा महान प्रसिद्ध नाम वाले हुए। इन्होंने क्रमश 3 गांव बसाए, जिन्हें विष्णुपुर, शिवपुर तथा ब्रह्मपुर कह सकते हैं, अथवा इन्होंने क्रमश भक्ति ज्ञान और कर्मकांड चलाए। फिर इन्होंने ब्रह्मांड को खंडों में बांटा, अर्थात पृथ्वी पर विभाग पूर्वक राज्य स्थापित किए, अथवा वाणी का विविध विषयों में विभाजन किया। फिर 6 दर्शन 96 पाखंड का विस्तार किया। माता के पेट से कोई ना तो वेद पढ़ के आता है, जो अपने आप को जन्मजात ब्राह्मण कह सके, तथा ना कोई सुन्नत कराकर आता है कि वह अपने आप को जन्मजात मुसलमान कह सके। माता के पेट से पैदा होने के बाद ही लोग नाना स्वांग तथा कर्मकांड करते हैं। माता के पेट में तो हम और तुम एक ही प्रकार रजवीर्य से बने हैं। एक ही प्रकार सब में प्राण व्यापित हुए हैं तथा एक ही प्रकार सब वहाँ मूढ़ता में पड़े हैं। एक ही प्रकार माता से संसार के सभी लोग जन्म लेते हैं। फिर किस ज्ञान से भिन्न वर्ण और जाति की कल्पना कर ली जाती है। एक ही द्वार से बालक रूप में
सब पैदा होते हैं, जिससे पैदा होते हैं उसी में आज तक होकर पुरुष कहलाते हैं। अज्ञात की दशा का किसी को पता नहीं। कितना विवरण देकर कहूँ कि एक मनुष्य जीव ही श्रेष्ठ है। यदि किसी के मुख में 10 लाख जीव हो तो ऐसा महान पुरुष भले आकर अज्ञात की बातें कह सके। सतगुरु कबीर साहब पुकार कर कह रहे हैं कि मनुष्य लोक परलोक खानी वाणी एवं मोटी झीनी माया के व्यवहार को लेकर उसमें उलझ गया है। राम ऐसा नाम जिसका है, राम तत्व क्या है, इसे जाने बिना संसार के लोग भ्रांति सागर में डूब रहे हैं। पहले यह समझ लेना है कि बीजक का अर्थ क्या है। सतगुरु कबीर की इस महान रचना का नाम बीजक है। उन्होंने स्वयं इसका नामकरण करने के साथ अर्थ भी बता दिया है। बीजक का अर्थ जानने के लिए बीजक से बाहर नहीं जाना है। सतगुरु ने 37वीं रमैनी की साखी में कहा है, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, और ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। अर्थात बीजक उस धन को बताता है जो कहीं गुप्त रूप से गड़ा हो। इसी प्रकार बीजक के शब्द जीव के वास्तविक स्वरूप को बताते हैं, परंतु इसे कोई बिरला समझता है। पहले समय में बैंक तो होते नहीं थे। उस समय लोग अपने धन को चांदी सोना रत्न के रूप में करके और धातु के पात्र में रखकर किसी गुप्त स्थान में गाड़ देते थे, और उसे समझने के लिए ताम्र आदि किसी धातु पत्र पर सांकेतिक शब्दों यानी कोड वर्ड में लिख देते थे, जिससे उनके परिवार तथा अनुगामी लोग ही पढ़ कर समझ पाते थे। उसे ही बीजक कहा जाता था। इसलिए बीजक के शब्द गुण एवं रहस्य आत्मिक हैं कहे जाते हैं। सांकेतिक शब्दों में धन का परिचय देने वाला वह ताम्रपत्र ही बीजक कहलाता है। जैसे वह बीजक गड़े हुए गुप्त धन को बताता है, वैसे सतगुरु कबीर का बीजक ग्रंथ इस शरीर में छिपे हुए जीव तत्व का बोध कराता है और जगत के गुण रहस्यों का उद्घाटन करता है। इसलिए इसका नाम बीजक है। इस ग्रंथ में जगह जगह गुण प्रयोग भी हैं, इसलिए भी इसका बीजक नाम सार्थक है। 5 तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान और बिरला मरम कोई पावे, गुरु के शब्द प्रमाण। बीजक ग्रंथ के अंत में किसी बीजक मर्मी संत ने पाठफल के रूप में 9 साखियाँ बनाकर अलग से रख दी हैं, जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। उनमें कहा गया है कि बीजक का अर्थ है धन का पता एवं संदेश देने वाला। जिस जगह आत्मा रूपी धन है, कबीर साहब के बीजक वचनों के द्वारा वहीं का उपदेश है। जो अपने हाथों में बीजक लेकर उसे पढ़ेगा वह आत्मधन को शोध लेगा। इसलिए इस ग्रंथ का नाम बीजक है, क्योंकि इसमें आत्म तथा माया मन का ज्ञान होता है। आत्मराम यानी जीव सत्य है और मायाकृत मन मानंदी असत्य है। बीजक के गुरु मुख वचनों से इसकी यथार्थ परख करना चाहिए। इस ग्रंथ का नाम बीजक है। इससे से सार शब्द निर्णय वचन है तथा यह टकसार प्रमाणक है। गुरु कृपा से बीजक द्वारा सत्य की पारख होती है।
यहाँ कबीर साहब की वाणी पूर्ण होती है यथा बीजक कहिए साक धन, धन का कहे संदेश, और आत्म धन जे ही ठोर है, बचन कबीर उपदेश। देख बीजक हाथ ले, पावे धन ते ही शोध, याते बीजक नाम भव, माया मन को बोध। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृत नास्ति, या की पारख लखे यथा, बीजक गुरु मुख अस्ति। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम, और गुरु की दया से पारख भई, बचन कबीर तमाम। आज भी व्यापारी लोग जब किसी सामान की बिक्री करते हैं उसका बिल बनाते हैं, जिसे बीजक कहा जाता है। अतः संपत्ति की सूचना बीजक में ही होती है। बीजक छिपे हुए धन को बताने वाला सार सत्य एवं गुण वचन है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए मानस सर्वज्ञ श्री जयरामदास जी दीन जी गीता प्रेस प्रकाशित मानस संग समाधान में लिखते हैं